जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम पूजा है और मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपना फर्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर किया था कुछ दिन पहले, और ये मेरा दूसरा सत्संग जो है उसी के कंटिन्यूशन में है। जब मैं पहली बार गुरु जी के मंदिर गई थी लुधियाना में, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो मैंने शेयर किया था। तो तब मैंने ये कहा था कि मुझे जो स्वरूप गुरु जी का था वो मुझे अभी मिला नहीं था, और मैंने कई लोगों के हाथ में देखा तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये क्या है, कहाँ से मिल रहा है, मैं भी ख़रीद लूँ। शायद मुझे लगता था शायद खरीद या कोई शॉप होगी या कुछ, लेकिन मुझे किसी सेवादार अंकल ने बताया कि नहीं, ये तो यहाँ नहीं मिलेगा, आपको ब्लेसिंग से मिलता है गुरु जी का। तो मैं बहुत ऐसे ढूंढने लगी कहाँ से लूँ। मैं पूछा, वो कहते हैं आज तो ख़त्म हो गया, अब अगली बार मिलेगा, अगली बार आओगे तो मैं काफ़ी मायूस हो गई। और मैंने कहा नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ और मेरा फर्स्ट दर्शन है, और गुरुजी आज मुझे खाली हाथ मत भेजना। आज मुझे ख़त्म भी हो गया तो कहीं से भी मैं एक उम्मीद नहीं छोड़ी, और मैं खड़ी रही। एक और सेवादार अंकल से पूछा, वो कहते हैं कि नहीं अभी तो नहीं है, आप फिर बाद में ले लेना कभी। फिर मैं चुप करके खड़ी हो गई। फिर मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ, है ना। मैंने गुरुजी को प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी, मेरे को एक फीलिंग है कि मैं आज लेके जाऊंगी तो मेरा पता नहीं कि अच्छी सी अंदर एक फीलिंग आई कि नहीं, मुझे मिलना चाहिए आज, आप मुझे दे देना कहीं से भी, है ना। तो मैं एक साइड पे खड़ी हो गई, और फिर मैं खड़ी थी, सोच ही रही थी, तो एक ऐसे अंकल आए कोई, वो कहते हैं मतलब ऐसे आए तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे देखा, ऐसे पता नहीं मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा क्यों देख रहे। मैंने कहा अंकल, मैंने ना मुझे भी स्वरूप कहाँ से मिल ऐसे चाहिए है। तो कहते हैं ना, वहाँ जाके ले लो। तो मैंने कहा कहाँ। कहते वो जहाँ पे दरबार का मेन तो जो डोर था वहाँ पे उन्होंने इशारा किया। तो मैंने कहा यहाँ तो मैं पूछ के आई हूँ, अभी तो नहीं था उस टाइम पे। तो कहते नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, अभी अगली बार लो। ऐसे मैंने 2-3 लोगों से पूछ लिया था, मैंने 2-3 सेवादार अंकल वगैरह सबसे। तो फिर कहते हैं, फिर मैंने कहा अच्छा बोल रहे हैं तो चली जाती हूँ। फिर मैं वहाँ चली गई, और मैं ऐसे अंदर सोचते जा रही थी कि इतना एक था ना डर सा कि सब ने बोला है ख़त्म हो गया तो कहाँ से मिलेगा। मैंने कहा चलो देख लेती हूँ जाके। तो मैं गुरुजी के मेन जो उनका दरबार का जो डोर था वहाँ खड़ी हो गई। तो जैसे ही मैं संगत जी खड़ी हुई, एक सेवादार अंकल होंगे, मेरे को मतलब मैं वो आए एकदम से, और उनके हाथ में स्वरूप पकड़े हुए 1-2। कहते बस ये और मैंने कहा मुझे भी, और मैं एकदम से मैंने कहा मुझे दे दो, और मेरे हाथ में आ गया। एकदम सामने गुरुजी का दरबार था सामने, और उनके सामने मुझे पहली बार जो मुझे वो फीलिंग आई। मैंने कहा गुरुजी, आपने आज मेरी प्रे जो मैंने किया अंदर, जो मैंने
सोचा वो मुझे मतलब उन्होंने कैसे, उनके हाथ में पता नहीं एक थे या दो, मुझे याद नहीं है, लेकिन कहाँ से आया क्यों, और वो कौन थे अंकल जो आए थे, सेवादार तो नहीं थे, वो अंकल थे कोई। मैंने कहा पता नहीं कौन आए और कौन मुझे वहाँ भेज दिया दोबारा, जबकि मुझे उम्मीद नहीं, पर फिर भी एक था कि नहीं आज मुझे गुरुजी कहीं से भी भेजो। एक विश्वास होता है ना, जब विश्वास होता है संगत जी तो ज़रूर पूरा होता है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया उस दिन पहली बार जब मैं गई थी, और गुरुजी ने तो मुझे कह दिया था कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ माँ समाधि दे दिन, और अगले दिन माँ समाधि थी संगत जी। और मुझे लगता था कि ये जो मुझे मिल गया इसका मतलब है गुरुजी ने पहले बताया हुआ तो मुझे मिलना ही था। और वो देखो पिला भी तो एकदम वहाँ पे जब गुरुजी का दरबार के मेन सामने, उनके ही सामने उनके चरण स्वरूप जो होते हैं वो मुझे मिले पहली बार, जो बहुत कहते हैं बहुत लकी होते हैं, बहुत अच्छा होता है। और मैं बहुत खुश हुई, और मैं रोने बस पे रोते रोते अपनी गाड़ी की तरफ मैं आज जैसे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। उसके बाद मैं इतनी खुश हुई थी और मैं चली गई, और मुझे पता नहीं था अब करना क्या है, अब कैसे करना है। पर ऐसा लग रहा था कि गुरुजी कुछ करवा, जैसे अंदर से एक मुझे खुद ही एक मेरे कहते हैं ना कि एक एनर्जी जो मुझे फील हो रही थी, जैसे बता रहे हैं गुरुजी या गाइड कर रहे हैं मुझे कि तूने अब ये करना है, ये करना है। और मैंने कहा देखो कल महासमाधि का दिन है और आज गुरुजी तो आ रहे हैं, आ गए हैं, उनका स्वरूप मेरे हाथ में आ गया है। तो संगत जी मुझे पता नहीं था वो कैसे रखना है, क्या करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं किसी को जानती नहीं थी, है ना। तो वो बस मैं चलाते चलाते गाड़ी ऐसे सोचती कि अब कहाँ से इनका ये कुछ जैसे लग रहा है कि उनका कुछ रखना है, उनका बिछा है ना जैसे रखते हैं उनका, तो फिर उधर कैसे क्या करना है। संगत जी मैं सोचते सोचते गाड़ी चलाती गई। और संगत जी जैसे मैं गाड़ी चला रही थी तो मैं इस सोच में जब मैं चलाते चलाते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ मुझे खुद नहीं पता था और मैं क्यों वहाँ चली गई। फिर मैंने सोचा यहाँ से कुछ शायद मिल जाएगा, पर आसपास मुझे कुछ दिखा नहीं। फिर जैसे मैंने टर्न लिया तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो एक यहाँ मैं क्यों आई हूँ। फिर ध्यान आया कि ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस थी जो यहाँ पे वहाँ जहाँ मैं पहुँची तो वहाँ एक मंदिर था, बहुत बड़ा हमारा मंदिर है उधर। तो वो उसके साथ पूजा जो शॉप्स होती हैं जहाँ भगवान के चोले और ये सब मिलता है। तो मैंने कहा अब तो 9-10 बज रहे हैं रात की और मुझे तो अब लगाना ही है, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं बस लगा दे 12 बजे तक, जैसे लगाना ही पहुंचना ही है, अब तूने घर और फटाफट लगाना है और जोत जलानी है। और मैं कैसे कर रही थी मुझे खुद नहीं पता कि कौन करवा रहा था। मैंने फटाफट वहाँ से उनका बिछाने का जो आसन जो होता है उनका बिछौना वो मैंने लिया, एक ऐसे ना सुंदर सा था एक, मैंने वो ले लिया फटाफट। और मैंने कहा कि अच्छा अब तो ये भगवान को जोत लगानी है, ऐसी कुछ फीलिंग्स आती गई। और मैंने वो जोत लगाने का सारा घी का दीप ये सब मैं लेती गई एक एक करके, और मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। और मैं सोचा फ्लावर्स भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी, बहुत घबराई हुई थी कि ऐसा लगा कि जल्दी जल्दी करना, लेट हो रही है और मुझे लगाना ही है घर जाके। और उस दिन थर्सडे था 30 मई 2024 और फिर 31 मई 2024। संगत जी आपको सबको पता है कि उस महासमाधि के दिन जब गुरुजी ने कहा था कि अब मेरे घर में वो अब आ रहे हैं, तो वो वैसा ही हो रहा था। और वो जो ये हो रहा था मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब घर पहुंची तो काफ़ी लेट हो चुका था और मैंने मुझे कुछ नहीं पता। मैंने फटाफट एक मेरे पास एक जहाँ मैं अपनी कुछ डिवाइन किताबें या कुछ ऐसे रखती, कुछ ऐसा था, कुछ एक स्टूल या कुछ ऐसा था, तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ रखूँ, तो मैंने उसके ऊपर ही बिछा दिया, है ना। वो जो लेके आई मैं, और मैंने गुरुजी के वो जो थे उनको ऐसे करके अपना जो भी करते हैं उसको, है ना, करके मैंने ऐसे उनको रख दिया। और उनको मैंने वहीं पे मतलब वो जैसे करते करते 12 बज रहे थे और मुझे नहीं पता था कि 12 बजेंगे। मुझे लगा मैं आज ही लगा दूंगी थर्सडे को, लेकिन वो नहीं हुआ। वो 11:15 बजते गए और मैं करते गई। मैंने जोत निकाली और मैंने वो जिसमें लगाते हैं वो दिया जिसमें, उसमें मैंने वो उसमें जोत लगाई। और जैसे मैंने जोत लगाई तो मुझे अलग सी फीलिंग आई, जैसे गुरुजी खुद प्रकट हो गए। मुझे नहीं पता कैसी लाइट थी उस टाइम पे और क्या एक फीलिंग। और मैंने जब लगाया तो मैंने कहा ये तो अजीब सा ही हो रहा है कि इतना लेट क्यों हो रहा है, मुझसे घबराहट हो रही थी। और मैंने देखा कि एग्जैक्टली संगत जी जैसे 12 बज चुके थे और जिस महासमाधि 31 में हो गया, तो उस टाइम गुरुजी का स्वरूप मतलब लग चुका था और जोत जल चुकी थी। और जैसे गुरुजी ने कुछ दिन
पहले ही जैसे मतलब बताना शुरू कर दिया था मैसेजेस के थ्रू कि मैं, है ना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और लख लख शुक्राना गुरुपाज, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जिस दिन से मैंने वो स्वरूप लगाया है, उसी रात को जब मैं बैठी थी, 2 बज गए, और मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कहा ये खुशबू कहाँ से आ रही है, गुलाबों की खुशबू। संगत जी, इतनी गुलाब जैसे मुझे उसी दिन, जिस दिन स्वरूप लगा, मतलब है ना, रात के ऐसे मुझे, मैंने कहा शायद मैंने तो कोई लगाया नहीं, कुछ कोई अगरबत्ती नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, कोई परफ्यूम या कोई रूम सैनिटाइज, कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा मतलब गुलाब का मैंने फ़ील किया। मैंने कहा ये तो मैंने ऐसे पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्या। फिर मैंने कहा ये गुरु जी की प्रेजेंस फील हुई। और उस रात को मैं ऐसे, मुझे नहीं पता, मैं सोचते सोचते थैंक यू गुरु जी सो मच, और मैं सो गई, मुझे नहीं पता। और उसी रात मुझे संगत जी इनके ड्रीम दर्शन हुए, और बहुत अच्छा ड्रीम था। ड्रीम दर्शन में मुझे दर्शन दे के गए। और संगत जी, मैं तो यही चाहूँगी कि मैं ये इतने सारे सत्संग शेयर करूँ गुरु जी के आने वाले टाइम में। और मैं बहुत बहुत शुक्राना सबका। और मेरा संगत जी ये शेयर करना, और मेरा दूसरा दूसरा सत्संग है ये। और गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे भूल चुक माफ़ करना संगत जी। और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी, बार बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना संगत जी। मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरुजी के ना, मैं जन्मदिन से पहले, गुरुजी के जन्मदिन से पहले मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू ना मेरे सत्संग में आएगी तो मैं तुझे अपने जन्मदिन का गिफ्ट दूंगा, तुझे मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा, और तू ना आई। तो मैं सोचती थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं पहली बार ही सत्संग में गई थी, और कि क्या से गिफ्ट। मैंने कहा, मैंने सोचा कि भाई गिफ्ट देते होंगे, सब सारी संगत को गिफ्ट मिलते होंगे, तो शायद मुझे भी मिल जाएगा वहाँ पे कोई गिफ्ट। तो मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। हम गए सत्संग में, हमने गुरुजी के यहाँ जाके, अंकल के साथ गई थी मैं, और वहाँ गुरुजी के मत्था टेका। मत्था टेक के हम थोड़ी देर वहाँ खड़े हुए, फिर हम लंगर प्रसाद खाने उधर चले गए, लंगर प्रसाद की तरफ। वहाँ भी टीवी लगे हुए थे, तो हम उसमें बैठ के देख रहे थे। तो संगत जी, हमने पकोड़ा प्रसाद भी लिया, जलजीरा प्रसाद भी लिया, और दही बड़े वाला प्रसाद भी लिया हमने, कड़ा प्रसाद भी लिया हमने। वहाँ पे बैठ के सारे प्रसाद हमने खाए। तो वहाँ पे वो कोई वो दे रहे थे पॉकेट स्वरूप, सारी संगत को बांट रहे थे सबको। तो मेरे अंकल ने ले लिया, उनको बहुत अच्छा स्वरूप मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, जिसमें 3 स्वरूप होते हैं ना गुरु जी के, वो वाला स्वरूप लिया, इनको मिला। तो मैं बड़ी खुश होगी कि चलो एक स्वरूप मेरे पास है पॉकेट वाला, एक इनके पास हो गया, मुझे देने लगे। तो मैंने कह दिया नहीं, अब मैं ज़्यादा भाई लेके क्या करूँगी, अब फिर वो इधर उधर रखूँगी। तो मेरे पास हो गए। मुझे नहीं पता था कि भाई किस मना नहीं करते। तो फिर हम बैठ गए। तो संगत जी, एक रेड सूट में एक संगत जी आई, और वो मेरे आगे बैठ गई, और बैठ के उन्होंने अपने पर्स में से एक गुरुजी का स्वरूप निकाला, रेड चोले का, रेड और ब्लैक का। तो उन्होंने ना ऐसे पीछे मुड़ के मुझे वो स्वरूप देने लगी कि लो। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने फिर मना कर दिया कि ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे अंकल मेरे पास में ही बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मना थोड़ी करते हैं, वो जब तुझे भाई स्वरूप दे रही थी तो मना नहीं करते। फिर मैंने सोचा कि हाँ,
मना नहीं करना चाहिए। फिर मैंने पीछे से उनके ऐसे हाथ लगा के मैं बोली कि लाओ मुझे ना दे दो, तो उन्होंने मुझे वो स्वरूप दे दिया, रेड चोले वाला। और उन्होंने भी रेड कलर का ही सूट पहना था संगत जी, बिल्कुल। और बहुत अच्छी गोरी, बहुत अच्छी संगत जी थी वो। और एकदम जैसे स्वरूप देखी, और 1 मिनट में ही वहाँ से ना चुपचाप उठ के और फिर चली गई। फिर मैं बाद में मेरे दिमाग में आई कि ये तो ना गुरुजी थे, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे गिफ्ट दिया, शुक्राना। अब मुझे वो स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी का बहुत अच्छा स्वरूप लगता मुझे, गुरुजी ने गिफ्ट में दिया। मैं लेके आई अपने घर। फिर मैंने वो स्वरूप भी गुरुजी के साथ में दूसरे वाले स्वरूप के पास में ही रखा। मुझे नहीं पता कैसे पूजा की जाती है गुरुजी की, कैसे करते हैं। मैं सुनती हूँ कोई कहते हैं कि धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए, ये नहीं जलाना चाहिए, मंदिर में नहीं रखने चाहिए। वैसे तो मैंने एक अलग से ऐसे वो बिछा के ना पट्टे पे अच्छा सा कपड़ा रख बिछा के, फिर एक सिंहासन सा छोटा सा लेके उस पर मैंने वो स्वरूप को रखे हैं। पर मंदिर में नहीं है, मंदिर के पास में साथ में ही है। तो मैं चाय प्रसाद का भी भोग लगाती हूँ रोज गुरु जी को, और जो सुबह नाश्ते में बनता है वो सब मैं भोग भी लगाती हूँ। रात को पानी भी रखती हूँ गुरु जी का। मैं जितना जैसे जैसे मुझे पता है ना संगत जी, मैं वैसे वैसे करती हूँ। और मेरे ऊपर है ना, गुरुजी ने बताया था बहुत ब्लैक मैजिक कर रही है, कोई तुम्हारे घर की है ब्लैक मैजिक कर रही है। तो संगत जी मैं उनसे इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ गुरुजी, मैं क्या ही करूँ उसका, मैं कैसे करूँ कि वो अभी पीछा नहीं छोड़ रही है। अभी गुरुजी कहते हैं कि बेटा तू ना चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। फिर भी मुझे वो ही है कि 10% तो हमारे को भोगना ही पड़ता है। कभी ठोकर लग जाती है अंकल के, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और ये इतने परेशान हो जाते हैं ना। और उधर मेरा बच्चा मुझसे दूर रहता है गुरु संगत जी, मेरा मन नहीं लगता। मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, और पता नहीं वो क्या क्या ही करती है। फोन पे मैं बात करती हूँ ना, तो फोन पे भी ऐसे चिल्ला के ही बोलता, कभी भी ना प्यार से कि मम्मी हाँ ये बात ऐसे, कभी भी प्यार से बात नहीं करता संगत जी। पता नहीं उसने क्या कर रखा है। तो मैं यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज प्लीज उसके दिमाग में ऐसा कर दो कि वैसा ना करे। मैं तो ये कह रही हूँ उनका भी खूब भला हो, करने वाले का भी भला हो, तुम उनका भी खूब अच्छा करना भगवान। जो मेरा सत्संग सुन रहा उनका भी भला करना, सुनने वाले का भी और करने वाले का भी। गुरुजी मुझे ना सत्संग नहीं करना आता, मैं क्या करूं। मैं सोचती तो बहुत हूँ कि करूं, गुरुजी कहते हैं पहले सत्संग अपना शेयर कर, वो कर, मैं क्या करूं। जैसा मुझे आ रहा है टूटा फूटा, जो मुझसे गलती होगी उन्हें क्षमा कर देना संगत जी। मेरे प्रभु मेरे गुरु जी माफ कर देना मुझे, बस जैसा आप मुझसे बुलवा रहे हो मैं आपके ही स्वरूप के सामने बैठ के सुना रही हूँ। गुरु जी प्लीज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दो। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके दिमाग में डाल दो कि ऐसा ना करें। मैं कभी किसी का गलत सोचती भी नहीं हूँ, करना तो बहुत दूर की बात है, आपको सब पता है गुरुजी। मैं इन बातों से बहुत परेशान हूँ। और गुरुजी मैंने एक अर्जी आपको लगा रखी है, एक अरदास, गुरुजी वो भी मेरी पूरी कर दो। मेरे मेरे अंकल को इतनी चिंता रहती है, मेरे बच्चे की उम्र निकलती जा रही है, कहीं कोई रिश्ता नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। पता नहीं उसने क्या करवा रखा है कि हमारा कुछ भी काम नहीं बनने देती वो करने वाली। गुरुजी प्लीज आप सब कुछ भी ऐसा ब्लैक मैजिक का सब खत्म कर दो गुरुजी हमारा। आप आपके ऊपर ही है, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, जैसा भी करना है आपको करना है गुरुजी। मैं कुछ मांगना नहीं चाहती, पर प्लीज मेरे को इस दुख से निकाल दो गुरुजी, इस दुख से निकाल दो। मैं बहुत परेशान हूँ इस दुख से कि वो ऐसा ऐसा क्यों कर रही है, उन्हें क्या चाहिए, जो चाहिए मुझसे कहें कि हमें ये चाहिए। मैंने कभी किसी का कोई हक नहीं मार रखा, कभी कुछ नहीं कर रखा गुरुजी। प्लीज इन इन संकटों से मुझे हटाओ, सब आप ही खत्म करोगे, सब आप ही करो गुरुजी। मुझे अपने बड़े मंदिर में भी मैं जाना चाहती हूँ, मुझे बड़े मंदिर के भी दर्शन कराओ, मैं वहाँ बहुत जाना चाहती हूँ गुरुजी। मेरे अंकल को भी मेरे बच्चे को भी ब्लेस करो, और जो मेरा सत्संग शेयर करे आंटी अंकल ये इनको भी ब्लेस करो, सारी संगत को ब्लेस करो, सबके बच्चों को
खूब ब्लेस करो गुरुजी। जो मुझसे गलती उन्हें क्षमा कर देना संगत जी। मेरे गुरुजी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय हो गुरु जी, जय हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि जीवन में समस्याएं मेरे ख़त्म नहीं होंगी, कैसे चलेगा। तो उस समय गुरुजी अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पे रख के कहते हैं कि तू मेरी बेटी है, जिसने भी तेरे साथ गलत किया है तू उसे माफ़ कर दे, बाकी मैं सब देख लूँगा, उन्हें जवाब मैं दूँगा। तो कोटि कोटि महाराज, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। एक दिन क्या हुआ संगत जी, 31 जुलाई 2024 की बात है। मेरी बड़ी बेटी 11th क्लास में है और उसकी केमिस्ट्री की ट्यूशन थी 6:15 बजे शाम को। मैं देहरादून में रहती हूँ और आप सबको पता होगा संगत जी कि देहरादून में मतलब जुलाई में, अगस्त में कितनी बारिश होती है। तो क्या हुआ, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने एक बारी को बोला भी अपनी बेटी से कि बेटा आप ऐसे करो कि आप ऑनलाइन ट्यूशन अटेंड कर लो। तो कहने लगी मम्मी नहीं, मैंने ना ऑफ़लाइन का ही फिल कर रखा है ऑप्शन, और मुझे तो ऑफ़लाइन ही जाना मतलब ट्यूशन जाना पड़ेगा, मैं ऑनलाइन नहीं अटेंड कर सकती। तो मैंने कहा ठीक है बेटा चलो चलते हैं। अच्छा, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो पर कोई नहीं, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मतलब मैं उससे कैसे कहती कि बेटा मत जाओ। तो मैं घर से निकल पड़ी। अच्छा, छोड़ के तो आ गई संगत जी उसको ट्यूशन, लेकिन वापसी लाने के टाइम मतलब बारिश रुकी ही नहीं थी तब तक। लेकिन तब तक ऐसा था कि सड़कों पे पानी नहीं भर रखा था जब मैं उसको छोड़ने गई 6:15 पे। जब लेने गई तो मैं घर से निकली 7:05 पे, लेकिन बारिश नहीं रुकी थी, जिसकी वजह से सड़कों पे पानी हो गया था। और सड़कों पे पानी भी हो गया था, और मैं स्पेक्स लगाती हूँ, तो हेलमेट लगाने के बाद भी मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेक्स पे फॉग जम रहा था और अंधेरा भी हो गया था। अब मैंने कहा कोई नहीं, मुझे डर लगा, घर से निकल तो गई, मुझे डर लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर लाना तो है ही उसको। और मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना। अच्छा, लेके आ गई, कैसे भी करके हिम्मत करके अपनी बेटी को ट्यूशन से पिक भी कर लिया। वापसी में सड़कों पे इतना पानी, इतना पानी, और मुझे लग रहा था मतलब जहाँ मैं अपनी स्कूटी पे पैर रखती हूँ ना वहाँ तक पानी। अब मुझे डर भी लग रहा है, मैंने कहा ज़रा सा इम्बैलेंस हुआ और स्कूटी अगर हम दोनों गिर गए फिर क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे भगवान गुरुजी का नाम लेके मैं घर पहुँच गई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत उस दिन नर्वस हो रही थी, लेकिन आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ रहे गुरुजी। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा, उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मैं ना नोज़ रिंग पहनती हूँ, ठीक, तो मेरी अंदर का पेच लगा रह गया और ऊपर की जो नोज़ रिंग थी ना वो गिर गई। अब मैंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता कि नोज़ रिंग गिर जाए, लेकिन नोज़ रिंग क्या हुआ, नोज़ रिंग मैं ढूंढा सारे में, मैं बाथरूम में भी गई थी, मैंने सब जगह ढूंढा, पर मुझे वो नोज़ रिंग मिली नहीं।
मैंने कहा गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा गुरुजी अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको मतलब दे देना, नहीं लगे आपको ठीक तो कोई बात नहीं, मैं फिर दूसरी ले लूँगी। तो अभी अभी तो मैंने फुट मैट पे देखा ही था, सारे बाथरूम में वाइपर वगैरह मार दिया, कहीं नहीं मिली। फिर मैंने फुट मैट पे देखा, फुट मैट भी नहीं मिली। अचानक से जिस फुट मेरी बेटी आई, कह रही मम्मी देखो ये रही, यहाँ है, वो फुट मैट में ही अटकी हुई थी और मैंने तो अभी देखा था वहाँ, तब तो मिली नहीं। और उसके जस्ट 5 मिनट्स बाद मेरी बेटी ने वहाँ देखा तो उसको वहाँ मिल गई, तो जैसे किसी ने वहाँ पे लाके रख दी हो। तो और कौन हो सकता है गुरुजी के सिवाय। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक। अच्छा, अभी कल ही की बात है, आज है 10 अगस्त, 9 अगस्त की बात है। मैं मतलब क्या है कि मेरे बच्चे ने स्कूल जाना था और जनरली कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो मैं बच्चों की यूनिफॉर्म रात ही को प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन कल क्या हुआ, मतलब परसों 8 को मुझे टाइम नहीं लग पाया, तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग में बच्चों की यूनिफॉर्म मॉर्निंग में प्रेस कर लूँगी। लेकिन मैं जब उठी तो देखा लाइट नहीं घर में। अब मैं अपने अंकल जी को भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो तो मुझे पहले ही गुस्सा करते हैं कि काम सुबह के लिए मत छोड़ा करो, काम ना पहले दिन के लिए मतलब पहले दिन ही कर लिया करो। हालांकि संगत जी वो गलत नहीं है अपनी बात में, लेकिन कभी कभी वर्क प्रेशर इतना होता है कि हिम्मत ही नहीं रहती याद रहने के बाद भी। तो अब मैं टेंशन में, अब मेरे बेटे को 7:25 पे निकलना होता है स्कूल के लिए, और लेकिन लाइट ही नहीं आई 7 बजे तक भी। अब मैं बहुत डर गई थी। अब मैंने कहा मैं अपने अंकल जी को भी कैसे बोलूँ, और क्रश यूनिफॉर्म है, वो पहन के भी नहीं जा सकता। तो मैंने दिल से गुरुजी से मतलब प्रार्थना करी कि गुरुजी चाहे 5 मिनट के लिए आप लाइट दे दीजिए, आप प्लीज़ लाइट दे दीजिए। तो मेरे को ऐसे टेलीपैथी हुई, गुरुजी कह रहे हैं कि आ जाएगी लाइट, तेरा काम बन जाएगा, लेकिन थोड़ी लेट आएगी, मतलब साथ नहीं आएगी। तो 7:05 या और 7:10 के बीच में लाइट आ गई थी। और कैसे करूँ उनका शुक्राना। सब कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे सत्संग होते हैं, मेरे तो यही सत्संग इतने बड़े हैं। संगत जी सोचिए अगर ना लाइट आती तो मतलब कितनी ऑकवर्ड पोजीशन सिचुएशन हो जाती मेरी। मतलब बच्चा क्रश यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहा है, तो वही भगवान, मैं नहीं बता सकती कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं गुरुजी। कोटि 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 शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अच्छा, रोड पे भी जाती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी काम से बाहर निकली हूँ और मुझे 777 4x7 की गाड़ी ना दिखाई दे, नंबर्स दिखाई ना दे। ऐसे लगता है जैसे हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं। मतलब इधर तो मुझे 777 की कार दिखाई देती है, नंबर वाली कार, उसके पीछे 777, फिर दूसरे 777, फिर दूसरे 777, एक राइट में 777, एक लेफ्ट में 777। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, गुरुजी का इतना मेरे ऊपर हाथ, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। पहले मैं इतनी वीक थी, मतलब अब मैं ऐसा लगता है कि मैं थकती ही नहीं हूँ। मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मेरे अंकल जी भी बहुत गुस्से वाले हैं, उनको भी ज़रा किसी काम में भी मतलब लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल एक्टिव ऑन माई टोज़ रहूँ, मतलब जैसे मतलब रोबोट्स नहीं होते वैसे। तो मतलब गुरुजी ने मुझे इतना चेंज कर दिया, मुझे इतनी एनर्जी देते हैं वो कि मैं सबकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने अच्छे से निभा सकूं। गुरुजी इतना बोल्ड कर दिया मुझे। पहले मुझे लिजर्ड से इतना डर लगता था कि जैसे जब मेरे घर में लिजर्ड्स आती थी
तो मतलब चाहे एक छोटा सा बच्चा भी होता था ना लिजर्ड का, तो मैं ना बहुत डर जाती थी। मेरे को ऐसे लगता था जैसे हार्ट अटैक वाली फीलिंग आ गई कि मैं मर जाऊंगी, इसको बाहर निकालो कोई भी आके। लेकिन अब इतना तो है कि एक आधी आ जाती है, वैसे तो आती नहीं है, अगर आ भी जाती है तो मैं उनको हैंडल कर लेती हूँ, निकाल के बाहर फेंक देती हूँ। मतलब बहुत चेंज कर दिया गुरुजी ने मुझे, बहुत बोल्ड बना दिया। बोल्ड इन द सेंस कि मतलब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहे घर की हो या बाहर की हो, मैं अच्छे से निभा पा रही हूँ। सब आपकी 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 वजह से हुआ गुरुजी, आपकी मेहर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। किन लफ्ज़ों में शुक्रिया करूँ गुरुजी आपका, किन लफ्ज़ों में शुक्रिया करूँ मुझे मालूम नहीं। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी जी मैं गुरुपा जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप जब भी टाइम लगे संगत जी में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुपा जी के महामंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। तो संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैसे गुरुपा हमारी इतनी फ़िज़िकल मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं डे बाय डे। तो गुरुपा ने मेरा भी बहुत साथ दिया अभी तक। और मतलब मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद गुरुपा ने मेरा हाथ थामा था। तो इवन कि उन्होंने हमें काफ़ी बड़ा हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें भी मेरी फैमिली को गुरुपा ने सेव किया था। हमारा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, तो कैसे गुरुपा ने हमारी जान बचाई। इवन कि हमें बहुत सारी इंजरीज़ भी आई थी, फिर भी हमें गुरुपा ने अपने हाथों में लिया और कैसे उन्होंने बचाया। तो और सेकेंडली कैसे वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स में भी, कि जो मेरी मेड है वो जैसे बात करती है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। मतलब कई बार तो वो थोड़ी एज में ज़्यादा है मुझसे, तो वो कई बार तो गुस्से में बोलती हैं काफ़ी, और कई बार ऐसा लगता है जैसे उनके फेस की तरफ देखो, जैसे उनका वे ऑफ टॉकिंग गुरुपा जी की तरह बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन। और तो मैं खुद एकदम इतनी वंडर हो जाती हूँ। तो ऐसे ही हस्बैंड से भी बात करते हुए कई बार तो ऐसे गुस्से में बात करेंगे, कई बार कोई ऐसी बात होती है तो बोलेंगे जा ऐश कर, या मतलब बड़ा ना ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही गुरुपा बोल रही हूँ उस टाइम ना। कई बार ऐसे फेस एक्सप्रेशंस देखो, ऐसे मतलब गुरुपा कैसे अपनी प्रेजेंस हर जगह शो करते हैं कि ताकि उनके बच्चों का मूड ना ऑफ हो। मतलब तो वो तो वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने गुरु पापा को सच्चा प्यार किया है। तो और मेरी छोटी डॉटर भी गुरुपा से काफ़ी जुड़ी हुई है। गुरुपा ने उसको भी अपने मंदिर काफ़ी बार बुलाया है। वो भी जैसे गुरुपा को कुछ भी बोलती है, बड़ी परेशान होती है एग्ज़ाम्स के लिए, या कोई बुक नहीं मिल रही तो ऑन द स्पॉट गुरुपा कैसे उसकी हेल्प करते हैं और उसके सारे सामान मिल जाता है, तो बड़ी हैप्पी होती है। तो मैं उसको भी बोलती हूँ गुरुपा का शुक्राना करो। तो मैं हर श्वास से अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा जी का, कि कैसे वो हमारी सारी संगत जी की प्रॉब्लम्स डे बाय डे कैसे सॉल्व करते हैं। तो और प्राची जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि मतलब कोयल जैसी आवाज़ है, मन करता है सुनते ही रहो। उस दिन भी मैंने आपका एक सॉन्ग वो सुना था,
भजन सुना था वो मैं तेरे नाल प्रीतां लाइयां वे सारे जग दे असाइयां वे। मैं तो पूरी डूब गई, आइज़ क्लोज करके मैंने सुनी। आपकी वॉइस इतनी मेलोडियस है, तो मैं गुरुपा को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करें और आप खूब प्रोग्रेस करें लाइफ में, और एक दिन और मतलब इतनी बड़ी सिंगर बने। तो मैं अपने सत्संग का विराम यहाँ पर ही करूँगी, क्योंकि और संगत जी का भी सत्संग होगा। तो गुरुपा के लिए एक लाइन गाना चाहूँगी, प्राची जी। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक। जय माता दी। ओम साई राम। थैंक यू जी, प्राची आंटी जी, वेरी मच थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना मेरे गुरुपा जी का, अनंतम शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं मोनिका चंडीगढ़ से, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं पहले सत्संग में मैंने आपको बताया कि मैं कब से जुड़ी हूँ, कैसे जुड़ी हूँ। मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जैसे ही मैंने गुरु जी के सत्संग शुरू किए थे, तो मेरी बहुत, जिसे कहते हैं ना, रात भर मैं सो नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग से इतना खिंचाव, इतनी टेंशन, इतना मतलब रात 2 रातें मेरे पास इतनी बीत खराब गई। और जैसे ही मैं सोच रही थी गुरु जी ये क्या हो रहा है, जैसे मैंने ये शुरू किया है, मतलब आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मतलब मैं खुद से ही सोच रही थी, मैं बिल्कुल परेशान। पर जैसे ही संगत जी, मैंने मॉर्निंग में सुबह उठा और गुरु जी का मैसेज देखा, तो सबसे पहले मैंने ये देखा, कुड़िए मैं तेरे आधे संकट तो तेरे सोई सोई में ही काट देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे साथ कभी किसी ने गलत किया हो तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती हूँ जल्दी से, पर वो बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है। इसलिए मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। और गुरु जी ने से कनेक्ट होते ही उन्होंने मेरी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की सोची। मैं पूरा दिन ठीक रहती थी, बस रात में मेरी तबीयत ऐसी होती थी, तब गुरु जी का मैसेज मिला कि मैं तेरे कष्ट नींद में ही काट देता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे कष्टों को मेरी नींद में ही काटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा सत्संग में आपको ये सुनाना चाहूंगी कि मुझे ना काफी सालों से ना सपने आते थे कि मेरे बाल जड़ से ना नीचे गिर रहे हैं। तो मुझे सपने समझ नहीं आते थे और मैं मीनिंग भी जानना चाहती थी कि क्या है। पर जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें पता चलता है कि गुरुजी हमारी बीमारियों को हमारे सपने में ही काट देते हैं। हालांकि मैंने अभी ऐसे कोई टेस्ट नहीं कराया है, पर अंदर हमारे क्या बीमारी है ये तो गुरुजी ही जानते हैं और भोले बाबा जी ही जानते हैं। क्या पता गुरुजी सपने में मेरे कौन सी बीमारी काट रहे थे, वो मुझे गुरुजी के सत्संग के माध्यम से पता चला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बीमारियों को मेरे सपने में काटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। और संगत जी, मैं आपसे एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी का सत्संग था कि जब से उनका बेबी हुआ है ना, उनको ब्रेस्ट में कोई गांठ हो गई थी और बहुत दर्द रहता था, तो वो रोती रहती थी और गुरुजी से अरदास करती रहती थी। उन्होंने एक सत्संग सुना, उसमें गुरुजी ने उसे बोला, पुत्र सत्संग सुनिया कर, तेनू की पता तेरे सत्संग सुनते सुनते ही मैं तेरी कितनी बीमारियां काट रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सेम संगत जी, जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे भी ब्रेस्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी और बहुत दर्द भी रहता है। और जिस दिन मैंने इस आंटी जी का सत्संग सुना, उस दिन
मैं बहुत दर्द में थी। और जैसे मैंने गुरुजी का ये सत्संग सुना, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए ये बात सुन के कि सत्संग सुनते सुनते ही मैं कुड़िए तेरे कितने कष्ट काट रहा हूँ, तेनू तो पता भी नहीं है, बस खुश रहा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बीमारियों को मेरे सपनों में काटने के लिए, मेरी बीमारियों को सत्संग सुनते सुनते काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी जी, आपको एक सत्संग सुनाना चाहूंगी कि मुझे फाइब्रोइड्स के लड़कियां बताती है कि यूट्रस में उनको फाइब्रोइड्स था, गुरुजी की कृपा से उनकी वो ठीक हो गए है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेटे के टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तब भी मुझे पता चला था कि मेरे फाइब्रोइड्स है, पर मुझे ना तो उससे पहले कभी कोई सिम्टम्स लगे, जैसे किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होती है, दर्द होता है, मुझे ना तो पहले कोई फील हुआ, ना ही अब कोई फील हो रहा है हुआ बेबी होने के बाद। हाँ जी संगत जी, मतलब मुझे कभी फील नहीं हुआ। जब बेटे के टाइम पे मेरे अल्ट्रासाउंड में आया था तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको पहले कभी फील नहीं हुआ, तो मैंने कहा नहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की कृपा से ही, मैं तो यही मानती हूँ कि गुरुजी की कृपा से ही वो फाइब्रोइड्स भी अपने आप रिमूव हो जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि किसी लेडी को थायराइड था, तो वो गुरुजी के जल प्रसाद के साथ मेडिसिन लेती थी। एक ये था और एक दूसरी आंटी जी का था, वो बोलते गुरुजी मैं दवाइयां नहीं खाऊंगी, आप खुद ही मेरे थायराइड को खुद ही ठीक करोगे। तो संगत जी, जैसे जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स याद आती है। बेटे के टाइम पे जो टेस्ट होते हैं उसमें मेरा थायराइड निकला था, उस टाइम तो मैंने मेडिसिन ली, पर मैं अब नहीं ले रही। उस टाइम तो मैं बोलती थी कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगी, भोले बाबा जी के भरोसे से मुझे वही सत्संग सुना सुना के भगवान जी याद कराते हैं कि तेरी मैंने ये बीमारी भी ठीक कर दी, तेरी मेरी मैंने ये बीमारी भी ठीक कर दी। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरी हर दुख बीमारी को सत्संग के थ्रू कटवाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के बहुत बहुत प्यारे मैसेज आते हैं जिससे दिमाग दिल हमेशा खुश रहता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाकी के सत्संग में अगले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू भोले जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरुजी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।